हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारी पिछले टर्न पे बात हुई थी लाइकेन के बारे में। लाइकेन्स ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, और हमने उसकी स्ट्रक्चर स्टडी की थी, हैबिटेट की बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके रिप्रोडक्शन की बात की। अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, लाइकेन्स आर रिप्रोड्यूस्ड थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. In general, they vegetatively reproduce through fragmentation. If thallus is divided in two or more than two parts, each part is differentiated into an new individual. तो याद रखिएगा, इसके थैलस का कोई डिवीजन हो जाता है, each part act as a new individual. तो आपके पास ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड नंबर पे हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसमें सोरिडिया, सोरिलिया, इसीडिया, ये कुछ वर्ड्स यूज किए थे हमने। तो आपको केवल इनके वर्ड्स के नेम याद रखने। पहले नंबर पे आपके पास था इसीडिया, दूसरे नंबर पे था सोरिडिया, और तीसरे नंबर पे था ओइडिया। देखिए इन जनरल क्या होता है, ये आपके पास उसका थैलस है, और इस थैलस की अपर पार्ट जो है हमने पहले भी डिस्कस किया, इट मेड अप ऑफ फंजाई। इट फॉर्म सम वर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द आउटर सरफेस। इन दीज वर्ट लाइक स्ट्रक्चर, आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ फंजाई, एंड इन सेंट्रल रीजन ए एल्गल सेल इज प्रेजेंट. If its structure is separate from mother plant body, it act as a new individual. हो गया कंप्लीट। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया ईसीडिया। इसी तरीके से आपके पास ये एल्गी की सेल्स हैं, और इनको फंगल हाइफी ने इस तरीके से कवर कर रखा है, इस तरीके से कवर कर रखा है ऐसे। तो इसके लिए आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो ओइडिया, सोरिडिया। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं सोरिडिया। तो इनकी स्ट्रक्चर्स के बेस पे हमने इसके नाम अलग अलग रखे हैं, इसीडिया, सोरिडिया, इटीसी। इसीडिया में क्या होता है, यदि इसकी सरफेस पे कोई अलग एल्गी की सेल आ जाती है बाई एयर, बाई वाटर, किसी भी थ्रू, तो ये उसके साथ भी लिपट कर क्या करता है, उसको कॉइल करके और एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ओइडिया में क्या होता है, फंगल फिलामेंट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। जैसे सरफेस पे से ये फंगल फिलामेंट था, इसका डिवीजन हो गया किसी रीजन से। अब ये फिलामेंट क्या करेगा कि अपने कंपेनियन के कांटेक्ट में आएगा, किसी मतलब ना सुटेबल एल्गी सेल के कांटेक्ट में आएगा, तो ये एक जो है ना नए लाइकेन थैलस की फॉर्मेशन कर लेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये तो एक चांस पे डिपेंड करता है कि इसको इसका एल्गल पार्टनर मिलता है कि नहीं मिलता। इसको हम ओइडिया बोलते हैं। ओइडिया हमने फंजाई में भी पढ़ा था, फ्रेगमेंट्स ऑफ फंजाई, उसके लिए वर्ड यूज किया था ओइडिया। अब अगला देखिएगा दोस्तों, आपके पास नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन लाइकेन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली फंगल पार्टनर्स आर इन्वॉल्व्ड, ओनली फंगल मेंबर्स, इसके अलावा और कोई इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब जरा सा देखिए क्या होता है, ये इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फंगस है, केवल फंगल मेंबर पार्टिसिपेट करता है। एल्गल मेंबर जो है या एल्गल पार्टनर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कंप्लीटली नहीं करेगा। तो ओनली फंगल पार्टनर्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस फाइबर्स ये इस तरीके से नेटवर्क बनाएंगे। इस नेटवर्क में ये वाली जो सेल है, ये क्या होती है, कोई पार्ट जो होता है इस तरीके से इलोंगेटेड और थोड़ा सा थिक हो जाता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एस्कोगोनियम। और इसके अपर पार्ट पे ये वाला जो टर्मिनल पार्ट है, ये मतलब इट बिकम्स क्लब शेप्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट कॉल्ड ट्राइकोगाइनी। हो गया एस्कोगोनियम एंड ट्राइकोगाइनी, एस्कोगोनियम ट्राइकोगाइनी पे प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया इसका फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्पर्मोगोनियम। यहां पे इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एस्कोगोनियम, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्पर्मोगोनियम। इन स्पर्मोगोनियम एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर इज डेवलप्स इन थैलस इन ओनली
fungal region. Its upper part is a mouth like or pore like structure, it called ostiole. और इस ostiole में ये फंगस के जो हाइफी हैं ये आउटग्रोथ करेंगे और इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं स्पर्मेटिया. तो आप ये कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज स्पर्मोगोनियम. दे आर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. माउथ इज कॉल्ड ostiole. In this flask shaped structure, fungal filaments are arranged and they form some non-motile globular structures. These are called spermatia. ये spermatia की formation कहते हैं. It is non-motile structure. But spermogonium and ascogonium are develops in close contact. एकदम पास में close contact. So spermatia reach in ascogonium and they produce zygote. बड़ा सिंपल सा. इसके अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है. सो किसी तरीके से उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता. तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं और वहां पर इनका ट्रांसफर इजीली हो जाता है. आफ्टर देन zygote फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी. और आप लोगों ने एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी स्टडी की है फंजाई के अंदर, याद होगा आपको. सो दे प्रोड्यूस fruiting body and fruiting body produce spores. These are ascospore, endogenous origin, and after maturation these spores are released in environment and after contact with their suitable partner they produce a new thallus. आपके पास इन दोनों का फ्यूजन हो गया. फ्यूजन होने से जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई. जाइगोट के फॉर्मेशन होने से बाद में क्या बन जाना आपके पास एस्कोकार्प, एस्कस बनेंगे ग्रुप में. और ग्रुप एस्कस का ग्रुप जो है उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे एस्कोकार्प. और एस्कोकार्प में मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएगा? एस्कोस्पोर्स. आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इन एस्कोमाइसिटीज स्पोर्स आर 4 to 8. सो यहाँ पे स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी हैप्लॉइड. वो रिलीज हो जाएंगे एयर के थ्रू, इधर उधर चले जाएंगे. यदि उनको अपना एल्गल पार्टनर मिल जाता है तो वो लाइकेन के नए थैलस की फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज वो एक फंगस की तरह बिहेव करेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट एक थैलस ऑफ लाइकेन होना एसेंशियल नहीं है. जब तक उनको उनका सुटेबल पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेंगे? एक फंगस की तरह बिहेव करेंगे, नॉट ए लाइकेन. ठीक है. तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आ गए और कांटेक्ट में आने के बाद ये लाइकेन की फॉर्मेशन कर लेता है. दोस्तों ये था हमारे पास लाइकेन की लाइफ साइकिल जो यहां के बाद कंप्लीट होती. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइकेन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन. व्हाट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन? सो बात पे ध्यान दीजिएगा. आपके पास क्या क्या मिलेगा? फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट आता है एज फूड. एज फूड. कुछ ट्राइब्स के जो हैं वो इसको एज ए फूड यूज करती हैं. ठीक है. एवर्निया प्रूनेस्टी बहुत टाइम से जो है ना एज ए फूड यूज किया जाता है. मोस्टली जो ट्राइब्स हैं उनके, वो लोग इसकी जो है ना वेजिटेबल की फॉर्म में इसको यूज में ले लेते हैं. तो एवर्निया, EVERNIA, एवर्निया प्रूनेस्टी यूज एज फूड. एक आता फोडर. फोडर मतलब और कैटल्स के लिए एज ए फोडर. इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपके पास रेंडियर मोस. आप लोग जानते होंगे रेंडियर मोस, उसका नेम है क्लेडोनिया, CLADONI, क्लेडोनिया, RENGIFERE, रेंजीफेरिना. इसको रेंडियर मोस बोला जाता है. हालांकि ये मोस नहीं है, पर दोस्तों इसको नेम दिया गया है रेंडियर मोस, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फोडर के बाद मेडिसिन्स. देखिए
सॉरी डाई की बात कर लेते हैं हम पहले। डाई जनरली इनसे डाई जो है वो ऑब्टेन की जाती है, और लिटमस पेपर जो आप बनाने के काम में लेते हो उसके लिए रोसेला टिंक्टोरिया, ROCELLTINCTO, रोसेला टिंक्टोरिया, इससे क्या मिलता है? लिटमस पेपर। इससे लिटमस पेपर प्रिपेयर किया जाता है जो एसिड और बेस के मेजरमेंट में जो है काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डाई के बाद मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के अंदर असनिया जो है, USNE, असनिया, इसको हम ओल्ड मैन बियर्ड भी बोलते हैं बिकॉज इट डेवलप्स इन ग्रुप। तो ये व्हाइट कलर का होता है, गुच्छे में लगता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और ट्रीज की बार्क से अटैच्ड होता है। तो ओल्ड मैन बियर्ड के नेम से जाना जाता है, जैसे बूढ़े की बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, उसके जैसा सा नजर आता है। इससे असनिक एसिड मिलता है, और असनिक एसिड इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बट एक चीज है, इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, सो इट कॉज ऑफ फायर ऑफ फॉरेस्ट। जंगल में इसकी वजह से आग लग जाती है, यदि इसमें सनलाइट सीधी गिर जाती है तो ये बर्न होने लग जाता है, बर्न हो जाता है, और उसके कारण जंगल में आग लग जाती है। असनिया। फिर उसके बाद एक है क्लेडोनिया। क्लेडोनिया को भी क्या करते हैं? एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, डायोरिया, डिसेंट्री और इसके अलावा टाइफाइड, ऐसे डिजीज में इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा पार्मेलिया जो है कुछ पल्मोनरी डिजीज में काम आता है। तो इस तरीके से काफी सारे हैं जिनको हम लोग जो है एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास, ये तो हो गए इसके जो है यूजफुल। अब हार्मफुल में मैंने अभी आपको बताया कि असनिया इज कॉज ऑफ फायर ऑफ फॉरेस्ट, जंगल में आग लग जाती है। इसके अलावा ये अपनी जो विंडोज वगैरह होती हैं, इनका जो ग्लास होता है ये इसको भी इरेज कर देता है, तो इनकी वजह से ग्लास इरेजन हो जाता है, मेटल इरेजन हो जाता है। ठीक है, ये उसके अंदर भी हार्मफुल होते हैं। एंड सम आर हार्मफुल टू अस, किस लिए? डायरेक्टली। जैसे जो लोग है ना फॉरेस्ट में वर्क करते हैं, उनमें स्किन डिजीज प्रोड्यूस कर देते हैं लाइकेंस, ये इनका होता है। अब आता है हमारे पास इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। देखिए, दे आर मोस्ट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट आपके पास प्लांट सक्सेशन। याद करिए, आप लोगों ने इकोलॉजी में स्टडी किया था कि ऑन बेयर रॉक पायनियर कम्युनिटी इज लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन, इट प्रोड्यूस सॉइल। बाकी के जो मेंबर्स आते हैं उनके लिए ये सुटेबल एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है। सो थ्रू डिकेइंग ऑफ rock surface they produce soil, and they are pioneer community in plant succession at first appeared organism on bare rock, यही होते हैं। तो प्लांट सक्सेशन इकोलॉजिकली। सेकेंडरीली अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि these organisms cannot survive in polluted area, so दे आर पोल्यूशन इंडिकेटर। SO2 के अगेंस्ट में ये क्या करते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? पोल्यूटेड एरिया में डेवलप नहीं होंगे। हमें पता चल जाएगा कि इस एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, किस चीज का? SO2 का। तो ये हो गया हमारे पास इसके लिए क्या? पोल्यूशन इंडिकेटर, दे एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। सॉइल फॉर्मेशन, कंटिन्यूअस रॉक डिकेइंग से, ठीक है, और उससे क्या बना देंगे? ये सॉइल फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन ये हो गया हमारे पास इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। सो आप ये कह सकते हो कि इकोनॉमिकली दे आर लेस डेवलप्ड, बट इकोलॉजिकली दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ब्रायोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट के कंपेरेटिव इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, वहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम था हमारे पास। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अगला। लाइकेन के बाद हम बात करते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा MICORRHIZ, माइकोराइजा। नेम से पता चल रहा है। देखिए, राइजा टर्म इट यूज फॉर रूट,
and myco for fungus. तो fungus, I mean fungal roots are called as mycorrhiza. A symbiotic association between fungi and roots of higher plant is called mycorrhiza. तो याद रखिएगा इसमें higher plants, higher plant root and fungus. A symbiotic association between root of higher plants and fungus is called mycorrhiza. जनरली आप लोग यदि इकोलॉजी पढ़ते हैं, सॉरी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि न्यूली ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग बिकम्स डेड बिकॉज, आंसर हमारा सिंपल सा है, मोस्ट ऑफ रूट हेयर्स आर डेस्ट्रॉयड, सो सीडलिंग बिकम्स डेड. उसका रीजन क्या है? देखिए, इन रूट ओनली एपिकल पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, और इस एपिकल रीजन में भी ओनली रूट हेयर जोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन. आप किसी सीडलिंग को कहीं से निकालते हैं, प्लांट को निकालते हैं, तो रूट हेयर्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट, तो वो कुछ जो है वहीं पे ब्रेक हो जाते हैं, मतलब डेस्ट्रॉय हो जाते हैं. आप दूसरी जगह ले जाके छोड़ते हो तो वहां पर वो कुछ और जो है ना डिजनरेट हो जाते हैं. अब क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ रूट हेयर प्लांट इज अनेबल इन वाटर एब्जॉर्प्शन, सो प्लांट बिकम्स डेड. अब आप उसको वाटर नहीं मिलना और उसकी डेथ हो जानी. ये सिंपल सा प्रोसेस होता है. बट इन पाइनस प्लांट रूट हेयर्स आर एब्सेंट, सो ये वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेगा? तो याद रखिएगा, इन पाइनस विदाउट फंगल कंपेनियन सीड इज अनेबल इन जर्मिनेशन. जर्मिनेट ही नहीं होगा, सिंपल सा है, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा. तो अब उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब उसके रूट के अपर रीजन पर और फंगस का एसोसिएशन हो जाता है. ये इसका हमने सिम्बायोटिक फॉर्म क्यों बोला? उसका रीजन है बड़ा सिंपल सा. रूट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू फंगस एंड फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स. तो फंगस प्लांट को वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा और बदले में प्लांट की रूट उसको शेल्टर, रहने के लिए जगह, और साथ साथ में क्या देंगी? मतलब ना फूड अवेलेबल कराएंगे, बिकॉज फंगस आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. कंप्लीट हो गया. तो माइकोराइजा ए सिम्बायोटिक बेनिफिशियल या रिलेशनशिप बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस. इन दिस प्रोसेस मोस्टली ग्लोमस, एक आपके पास जीनस है, नेम है ग्लोमस. इसके मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं? मोस्टली जो है ना माइकोराइजल एसोसिएशन में मिलते हैं. तो फंगल मेंबर्स आर बिलोंग्स टू ग्लोमस जीनस. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, माइकोराइजा आर ऑफ टू टाइप. ये आपके पास एक रूट का आपने सेक्शन कट किया, पाइनस की रूट का, उसके आउटर पार्ट पर इस तरीके से आपको फंगल हाइफी का नेटवर्क दिखाई देगा, ये वाला. और आप जानते हो फंगस की एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो हाइपर होती है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और रूट हेयर की तरह बिहेव करेगा. इन प्लांट्स इट एक्ट एज रूट हेयर और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता रहेगा. सो माइकोराइजा आर ऑफ टू टाइप. तो टाइप्स की बात कर लेते हैं. माइकोराइजा आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट है आपके पास एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा. When fungal hyphae are present on only outer surface of root, when fungal hyphae are present on outer surface of root, then it called ectotropic mycorrhiza. Ectotropic mycorrhiza. In this type of mycorrhiza,
fungal hyphae only present on outer surface. They not enter into inner part of root. It occurs in mostly pinus. इसको आप pinus में देख सकते हैं. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हाँ, तो हमारी बात चल रही थी एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा व्हेन इट अकर्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ रूट. एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा, इट इन्वॉल्व इन वाटर एब्जॉर्प्शन. इसका मेन या चीफ फंक्शन क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, चलिए जी. नेक्स्ट आता है हमारे पास बी, सेकंड पार्ट है एंडोट्रोपिक माइकोराइजा. एंडोट्रोपिक माइकोराइजा, इसमें जरा सा देखते हैं क्या क्या होता है. एंडोट्रोपिक mycorrhiza. When fungal hyphae are enter into root and they form some vesicular structures in their cortical region, then it called endotropic mycorrhiza. In this type of mycorrhiza, fungal fibers are enter into internal part of root and they situated in cortical region. Then it called endotropic mycorrhiza. इन एंडोट्रोपिक माइकोराइजा, ये आपके पास हो गया आपके ये रूट की स्ट्रक्चर, और इस रूट में ये वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स के नेम से जानते हैं. इन दिस पार्ट सेल्स आर लूजली बाउंडेड. सो इन दिस पार्ट फंगल हाइफी ये ऐसे इस तरीके से एंटर हो गया और यहां आने के बाद इस तरीके की राउंडेड स्ट्रक्चर्स बना देता है. ये ऐसी ये इस टाइप की स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर लेता है. इनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं VAM, वेस्कुलर आर्बस्क्यूलरिस माइकोराइजा. आर्बस्क्यूलस माइकोराइजा, तो ये होता है वेसिकुलर आर्बस्क्यूलस माइकोराइजा. इसको हम लोग VAM के नेम से जानते हैं. They secrete some enzymes and they helpful in mineral absorption. कैसे? ये क्या करेंगे, एनवायरमेंट में कुछ केमिकल्स को सिक्रीट कर देंगे जिससे अनसोल्यूबल जो आपके पास वो होता है क्या, फॉस्फेट, उसको सोल्यूबल फॉर्म में ले आता है. इससे उसका अपटेक बढ़ जाता है. सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फेट आयन एब्जॉर्प्शन. ये हो गया हमारे पास एंडोट्रोपिक माइकोराइजा. इसके बाद नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन. भाई बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है. इसके अंदर ग्लोमस सीरीज के और फंगस होते हैं. फंगल फाइबर आउटर सरफेस पे इस तरीके से हो तो हम लोग उसको एक्टोट्रोपिक कह देते हैं. इनसाइड चले जाते हैं तो एंडोट्रोपिक बोल देते हैं. और एंडोट्रोपिक कॉर्टिकल रीजन में कुछ वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स बना लेता है जिनको वेस्कुलर आर्बस्क्यूलस माइकोराइजा नेम दिया जाता है. अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप के बाद इनके मेन फंक्शंस. तो देखिएगा पहला पॉइंट मैंने अभी आपको कहा कि एक्टोमाइकोराइजा इज हेल्पफुल इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सम मिनरल एब्जॉर्प्शन बिकॉज फंगस हैव हाई कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन. इसलिए वो वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करा देगा. दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है, आप लोग जानते हो कि फंगस सिक्रीट सम केमिकल्स, दीज आर कॉल्ड एज एफ्लाटॉक्सिन. जानते हैं आप लोग इसको, एफ्लाटॉक्सिन. सम सब्सटेंसेस दे रिलीज्ड बाय फंगस आर कॉल्ड एज एफ्लाटॉक्सिन. और ये एफ्लाटॉक्सिन क्या करता है, राइजोस्फीयर में, ये आपके पास थी रूट, इस रूट वाले इस एरिया में क्या करता है, रिलीज हो जाता है. तो अदर माइक्रोब की एंट्री जो है वो इसमें इनहिबिट हो जाती है. आई मीन वो उसको क्या करता है, उनसे उसको प्रोटेक्ट करता है. सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टू अदर माइक्रोब्स इसके एफ्लाटॉक्सिन की वजह से. तो ये क्या करता है, इट दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो कि इट इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस इन रूट. ये रूट में डिजीज रेजिस्टेंस को इंड्यूस कर देता है. थर्ड कंडीशन, ये वाला VAM जैसे पार्ट क्या करते हैं, दे फॉर्म सम एंजाइम्स, दे आर हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ अनसोल्यूबल मिनरल्स इनटू सोल्यूबल मिनरल्स.
मतलब फॉर्म चेंज कर देते हैं, अनसोल्यूबल फॉर्म इनटू सोल्यूबल फॉर्म, और प्लांट उसको इजीली अपटेक कर सकता है. सो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मतलब मिनरल एब्जॉर्प्शन. ये हो गया हमारे पास इसके मेन या चीफ फंक्शंस. तो दोस्तों ये था माइकोराइजा. यहां आकर हमारी यूनिट कंप्लीट होती है. हमने बात कर ली लाइकेंस की, माइकोराइजा की. देखिए पिछले कई सालों से लाइकेन के अंदर इकोलॉजी से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आता है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसे पूरी तरह से छोड़ देंगे, लेकिन आप उसका एक जनरल ब्रीफ आइडिया याद रखें. मैंने एस्कोगोनियम, कार्पोगोनियम आपके सामने बनाए थे, उनसे आपको कुछ नहीं लेना देना. आपको तो इतना से याद रखना है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन ओनली फंगल मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, और वो ही क्या बनाएंगे, सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे. दैट्स ऑल. स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखनी, वो तो समझाने के लिए था. फ्रूटिंग बॉडी आप लोगों ने फंगस में पढ़ी थी, वही यहाँ पे अप्लाई होती है, कोई बड़ी बात नहीं. इसीडिया, सोरिडिया, सोरिलिया, ओइडिया आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस केवल नेम याद रह जाते हैं. तो दीज आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, काफी उनका डिटेल की कोई जरूरत नहीं. माइकोराइजा एक आधा क्वेश्चन आता है बायो फर्टिलाइजर के अंदर, तो एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी में भी ये एज ए बायो फर्टिलाइजर, आप वहां पे भी इसको स्टडी करोगे, और यहां पर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया. ये था हमारे पास जो है प्लांट डाइवर्सिटी सेकंड का पार्ट. अब आपको इसके आगे चलकर मतलब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डाइवर्सिटी थर्ड में चलेंगे. मैं इसके कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं आपको. तो एक क्वेश्चन छोटा सा है मेरा, मैंने अभी अभी बोला भी था इसको, कि पाइनस सीड्स आर अनएबल इन जर्मिनेशन विदाउट देयर फंगल कंपेनियन. रॉन्ग और राइट? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट. आप इसको पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि फंगस में पाइनस में तो सीड तब तक जर्मिनेट नहीं होता जब तक कि उसको उसका फंगल पार्टनर ना मिल जाए. लाइकेंस एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करता है, जो क्या करता है, बेयर रोक पे इजीली डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो पाइनियर कम्युनिटी की फॉर्म में जीरो सीयर को स्टार्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म है कौन? आपके पास लाइकेंस. तो लाइकेंस स्टार्ट जीरो सीयर. ठीक है, और ये क्या करते हैं, पाइनियर कम्युनिटी की फॉर्म में फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले जो है ऑर्गेनिजम्स हैं इस कंडीशन में. टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम सक्सेशन में आएंगे, लेकिन इनको आप है ना हाइड्रोसीयर में इंक्लूड मत कर लेना. हाइड्रोसीयर जो होता है उसमें क्या होता है, जो है ना अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें अलग होते हैं. दोस्तों ये कुछ बातें थी. यहाँ के हमारा ये यूनिट कंप्लीट होती है. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.